गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑसम टेकी। और आज हम देखने वाले हैं जो भी स्टूडेंट टीसीएस की कैंपस ड्राइव में अपीयर थे, उन लोगों का टीसीएस का एग्ज़ाम हुआ होगा। और ये उनको प्रोग्रामिंग में क्वेश्चन पूछा गया था जो कि 13 सितंबर के बैच में आया था। वहाँ पे टीसीएस का एक प्रोग्रामिंग क्वेश्चन था। उसमें एक हाई प्रोफाइल सीक्रेट एजेंसी वांट्स टू हैंडल ऑल द मैसेज सेंट एंड रिसीव्ड टू Cypher. They need to build program software which every email sent or received in the organization will be encrypted using some secret code. यहाँ पे जो उन्होंने कोड लिखा हुआ है जो कि सपोज किसी स्ट्रिंग में स्मॉल ए आ रहा है तो वो रिप्लेस होके एफ आएगा। वहाँ पे किसी स्ट्रिंग में सपोज बी आ रहा है तो उसके उसके उसको उसका जो रिप्लेस स्ट्रिंग होगा वो जी होगा, सी के लिए एच होगा, डी के लिए आई होगा। वैसे पूरे स्मॉल ए टू स्मॉल जेड के लिए उन्होंने एक स्पेशल कुछ कोड दिया हुआ है जो कि हर बार रिप्लेस होगा स्ट्रिंग में और वो अलग ही कोड दिखाएगा। इसका एक सैम्पल टेस्ट केस हम देखेंगे। जैसे यहाँ पे सपोज एक वर्ड नाम का हम इनपुट डाल रहे हैं वहाँ पे, तो आउटपुट उसमें आना चाहिए BTWI। और एग्जाम्पल 2 में जैसे कि इनपुट हो रहा है रिप्लाई, तो उसमें आउटपुट आना चाहिए WJUQ&D। हम इसके पीछे वाली स्लाइड देखते हैं। देखो यहाँ पे क्या हुआ है। जैसे कि वर्ड W के लिए B रिप्लेस हो रहा है, यहाँ पे उन्होंने W का कोड बताया हम लोगों को। W के लिए B रिप्लेस हो रहा है, O के लिए हो रहा है T, R के लिए हो रहा है, यहाँ पे R के लिए W हो रहा है, और D के लिए हो रहा होगा I। यहाँ पे वर्ड के लिए BT एंड WI रिप्लेस हो रहा है। जैसे रिप्लाई के लिए WJUQD। तो इसका लॉजिक हम अभी प्रोग्रामिंग में देखेंगे। पहले हम यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे कैरेक्टर। उसके बाद हम एक एरे ले लेंगे स्ट्रिंग एंड वन अनदर CH। उसके बाद इंटीजर I एंड की। उसके बाद हम printf में हमारा जस्ट एक स्टेटमेंट डाल देंगे। इसकी कोई ज़रूरत नहीं होती, लेकिन फिर भी समझने के लिए एंटर योर स्ट्रिंग। उसके बाद यहाँ पे गेटेस करके स्ट्रिंग ले लेंगे। उसके बाद यहाँ पे की का फंक्शन यूज़ करेंगे हम लोग। की में डालेंगे जस्ट यहाँ पे एंटर योर की। इसका मैं मतलब आप लोगों को फिर बाद में बताता हूँ ये किस लिए यहाँ पे की यूज़ की है। उसके बाद स्कैनफ डाल के उसमें स्टोर कर लेंगे की वैल्यू %की। उसके बाद यहाँ पे हम लोग फॉर लूप लगाएंगे। फॉर I इज इक्वल टू 0, देन स्ट्रिंग ऑफ I यहाँ पे हम लोग स्टोर करेंगे एरे में। स्ट्रिंग ऑफ I इज नॉट इक्वल टू 0। ये तब तक चलता रहेगा जब तक स्ट्रिंग 0 नहीं आएगी। उसके बाद पहले इंक्रीमेंट करके हम लोग यहाँ पे स्टोर कर लेंगे, और उस फॉर लूप में CH इज इक्वल टू स्ट्रिंग ऑफ I। जो भी हमारे स्ट्रिंग आ रही है ये हम लोग CH के कैरेक्टर डेटा टाइप में स्टोर कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे फॉर लूप में इफ CH इज ग्रेटर देन और इक्वल टू स्मॉल ए, सभी वैल्यू हमारी स्मॉल में ही दी गई है, कैपिटल इसमें नहीं हुआ, इसलिए हम आस्क की वैल्यूज यूज करके ये स्टोर कर लेंगे। CH इज ग्रेटर देन ए एंड CH इज स्मॉलर देन और इक्वल टू स्मॉल z। उसके बाद यहाँ पे अनदर इफ कंडीशन में हम लोग यहाँ पे CH इज इक्वल टू CH प्लस की। इसका भी मैं मतलब आपको बताता हूँ। उसके बाद हम लोग यहाँ पे और एक इफ कंडीशन डाल देंगे। इफ CH इज ग्रेटर देन Z देन यहाँ पे हम लोग एक कंडीशन डाल देंगे। CH इज इक्वल टू CH माइनस स्मॉल z प्लस यहाँ पे स्मॉल a माइनस 1। ये वाली कंडीशन लगा लिया हमने। फिर यहाँ पे हम लोग इसकी वैल्यू जो है स्टोर कर लेंगे। यहाँ पे स्ट्रिंग ऑफ I इज इक्वल टू CH। पहले हमने CH में स्ट्रिंग I की वैल्यू स्टोर की थी,
अब इसके बाद जब हमारा आंसर निकलेगा फिर बाद में हम लोग स्ट्रिंग ऑफ आई इज इक्वल टू सी एच कर देंगे, और यहाँ पे हम लोग हमारा जो भी आंसर होगा वो प्रिंट कर लेंगे। यहाँ पे फिर रिटर्न 0। ओके, एक बार प्रोग्राम हम रन करके देखते हैं। यहाँ पे हम लोग रन करके देखते हैं एक बार। यहाँ पे एक पहला हमारा जो है वो होगा वर्ड, तो उसमें आंसर आ रहा है, एंटर की बोल रहे हैं यहाँ पे, तो एंटर की हम सिर्फ यहाँ पे 5 यूज़ करेंगे। इसका भी मैं क्यों यहाँ पे 5 डालना है वो भी मैं बताऊँगा। उसके बाद आंसर आ रहा है BTWI, और जैसा कि हमारे आउटपुट सेकंड केस में था BTWI, और अनदर वन है जो कि रिप्लाई, तो उसका भी हम लोग रन करके देखेंगे। एंटर की 5 होगी यहाँ पे भी, तो उसका भी आंसर यहाँ पे एग्जैक्टली वैसे आ रहा है WJUQD, और यहाँ पे भी WJUQD आ रहा है। तो फिर हम लाइन बाय लाइन यहाँ पे देखते हैं कि कैसे प्रोग्राम एग्जीक्यूट हुआ। पहले हमने डेटा टाइप डिक्लेयर कर लिए, इसके बाद हमने एक स्ट्रिंग ले ली यहाँ पे, उसके बाद की डिक्लेयर की। यहाँ पे मैंने आपको 5 ही एंटर करने के लिए कहा है, तो इसका कारण है ये है कि ये देखो यहाँ पे स्मॉल ABCDE, यहाँ पे एग्जैक्टली अलाइनमेंट है A to Z, और उसके बाद नीचे हम जब रिप्लेस कर रहे हैं उसके बाद वो रिप्लेस हो रहा है F से, मतलब पहले के ABCDE, पहले के 5 जो भी डिजिट्स अल्फ़ाबेट है ना वहाँ पे हमने छोड़ दिए। तो स्टार्ट कहाँ पे हो रहा है, 5 से स्टार्ट हो रहा है। A के लिए 1, B के लिए 2, C के लिए 3, D के लिए 4 एंड E के लिए 5। तो स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, आफ्टर 6 पोजीशन। तो यहाँ पे हम लोग 5 जब लेंगे तो ये पहले 5 अल्फ़ाबेट छोड़ के रिप्लेस करने यहाँ से कर लेगा FGHIJK, और उसको रिप्लेस वैल्यू KLMNOP, यहाँ पे ऐसी वैल्यू रिप्लेस हो जाएगी। तो हम लोग सिर्फ 5 यूज़ करेंगे क्योंकि यहाँ पे 5 अल्फ़ाबेट छोड़ के, अगर यहाँ पे 3 अल्फ़ाबेट छोड़ के अगर यहाँ से D शुरू होता तो हम लोग वहाँ पे 3 की यूज़ करते। तो आप डायरेक्टली भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे मैंने आपको की 5 के एंटर करने के लिए कहा है, लेकिन आप यहाँ पे डायरेक्टली इसको मैं कमेंट में डाल देता हूँ। आप यहाँ पे डायरेक्टली डिक्लेयर भी कर सकते हैं की इज इक्वल टू 5, और फिर आप एक बार रन भी कर सकते हैं। तो एग्जैक्टली BTW भी यहाँ पे आ रहा है। तो आप हर बार की डालने की वजह आप डायरेक्टली यहाँ पे डिक्लेयर भी कर सकते हैं की इज इक्वल टू 5। तो उसके बाद आएगा फॉर लूप। फॉर लूप में 0 पोजीशन से चालू होगा, कभी भी स्ट्रिंग 0 पोजीशन से चालू होते हैं प्रोग्रामिंग में। उसके बाद स्ट्रिंग ऑफ आई इज नॉट इक्वल टू 0, तो ये स्ट्रिंग तब तक चलती रहेगी, तब तक ये अल्फ़ाबेट कैलकुलेट करता चलेगा जब तक कि लास्ट जो भी अल्फ़ाबेट है वो 0 ना आ जाए। उसके बाद हम पहले इंक्रीमेंट करके स्टोर कर लेंगे। देन CH इज इक्वल टू स्ट्रिंग ऑफ आई, कंपेयर करने के लिए हम लोगों ने एक अलग इंटीजर लिया है यहाँ पे CH। उसके बाद यहाँ पे जो है ना आस्की वैल्यू बहुत काम की आने वाली है। तो ये आस्की वैल्यू का कुछ टेबल है। 97 से आपका स्मॉल ए चालू होगा और स्मॉल z खत्म होगा 122 के लिए। तो जब भी यहाँ पे आप लोग प्रोग्रामिंग करोगे ना तब CH इज ग्रेटर देन स्मॉल ए, CH इज ग्रेटर देन स्मॉल ए एंड लेस देन स्मॉल z। और उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे इफ कंडीशन में CH इज इक्वल टू CH प्लस की। तो सपोज आपकी की A है, यहाँ से आप लोगों की स्टार्ट हो रही है की A से, तो आप लोग क्या कर रहे हो A इज इक्वल टू A प्लस 5। तो की कहाँ से काउंट होनी चालू हो रही है, K से, मतलब रिप्लेस वैल्यू कौन से होने वाली है, K। उसके बाद यहाँ पे हमने एक और कंडीशन डाली है, सपोज इफ CH इज ग्रेटर देन स्मॉल z। तो अभी देखो यहाँ पे ये थोड़ा कंफ्यूज होगा आपको। यहाँ पे अगर CH की जो भी वैल्यू है ना वो Z से ज़्यादा आ रही है, मतलब Z की यहाँ पे आस्की वैल्यू हम लोग देखेंगे पहले। अगर 122 इसकी वैल्यू है तो वो आगे तक जाएगा, 5 आगे के डिजिट एक्स्ट्रा लेगा, तो 123, 124, 125, 126 एंड 127 लेगा। तो यहाँ पे हम लोगों को सपोज Z यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, तो आपको जो स्ट्रिंग मिलेंगे ना वो थोड़ा सा यहाँ पे मिस होगी। आप लोगों को ये वाला आउटपुट मिलेगा, ना कि आप लोगों को यहाँ पे FGHIJ ये मिलना चाहिए आप लोगों को ABCDE के लिए।
तो ये आपको आउटपुट नहीं मिलेगा, यहाँ पे आप लोगों को ये सब चीज़ें मिलेगी, या ये जो सिंबल है ना 5 ये मिलेंगे। तो उसको रिप्लेस ABCD के लिए कन्वर्ट करने के लिए हमने यहाँ पे एक कंडीशन डाली है, CH इज इक्वल टू CH माइनस Z। मतलब CH अगर Z से ज़्यादा होगा, मतलब सपोज अभी हम वैल्यू लेते हैं, Z की स्मॉल वैल्यू आज की टेबल में कितनी है, 122 है। तो देखो हम यहाँ पे 123 लेंगे, 123 कंडीशन में क्या है, माइनस Z की वैल्यू कितनी है, 122 है। तो 123 माइनस 122 1 आएगा, और उसके बाद प्लस ए की वैल्यू क्या है यहाँ पे 97 है। तो यहाँ पे प्लस 97 माइनस 1, तो 97 आ गई। तो ये फिर से काउंट होगा स्मॉल ए से, मतलब ये Z से आगे तक नहीं जाएगा, फिर ये रिवर्स आके यहाँ से स्टार्ट होगा। फिर आपकी ए की वैल्यू एफ में आ जाएगी, बी की वैल्यू जी में, सी रिप्लेस होगा एस से, डी रिप्लेस होगा आई से, और ई रिप्लेस होगा जे से। तो यहाँ पे ये instead of counting this symbol it will start again counting from this 97 98 99 100 and 101। तो इसके लिए ये वाली कंडीशन डाली है हमने। और स्ट्रिंग ऑफ आई, देन अगेन हमने स्ट्रिंग जो भी है वो CH में स्टोर कर ली, एंड उसके बाद हमने printf स्ट्रिंग, मतलब जो भी आप लोगों के कैरेक्टर अल्फ़ाबेट जो भी आज की वैल्यू में लिए हैं वो सभी हमने CH में स्टोर कर लिए। उसके बाद CH को अगेन हमने स्ट्रिंग में कंपेयर कर लिया, स्ट्रिंग में स्टोर कर लिया, और printf में हमने फिर स्ट्रिंग स्टोर कर ली। तो उसके बाद BTWI उसका आउटपुट आ गया। तो ये था हमारा जो भी TCS का एग्ज़ाम जिन्होंने दिया है। बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये, बहुत लोगों ने सॉल्व भी किया होगा। उसके बाद यहाँ पे दो उन लोगों के टेस्ट केस दिए हुए थे, वर्ड का रिप्लेस BTW होगा और रिप्लाई का रिप्लेस WJUQD होगा। और एक बहुत सारे ऐसे TCS के इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए प्रोग्रामिंग राउंड लिए जाते हैं, और भी बहुत कुछ ऐसे प्रोग्रामिंग क्वेश्चन है, मैं आप लोगों को बताता रहूँगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर देना और सब्सक्राइब भी कर लेना।